वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की। लास्ट टॉपिक में हमने समझा कि मिक्सचर क्या होता है। अब हम समझने में आते हैं कि अगर हम मिक्सचर को बना देते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर कैसा हो सकता है पहले ये समझते हैं। हो सकता है कि सॉलिड एक कंपोनेंट हो, चाहे सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट। अब इस सॉलिड में सॉलिड भी मिला हो सकता है, इस सॉलिड में लिक्विड भी मिला हो सकता है, इस सॉलिड में गैस भी मिला हो सकता है। कोई भी इसमें से सॉल्यूट ले सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड में सॉलिड मिला हो सकता है, सॉलिड में लिक्विड मिला हो सकता है, सॉलिड में गैस मिला होता है। सॉलिड में सॉलिड मिला है, इसका मतलब एक एग्जांपल अगर ले लें तो आयरन पीस और सल्फर पाउडर, ये दोनों आपस में मिला हुआ है। आयरन पीस और सल्फर पाउडर, सल्फर भी सॉलिड फॉर्म में होता है, आयरन पीस भी जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, दोनों मिला है। सॉलिड में लिक्विड अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं स्मोक की, यानी धुआं। सॉरी हम बात करने वाले हैं सॉलिड में लिक्विड की, तो हम कह सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर। और अगर हम सॉलिड को गैस में लेकर चल रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं स्मोक की। तो अगर हमसे कोई पूछे सॉलिड में सॉलिड मिला का एग्जांपल बता दो तो हम बता देंगे आयरन और सल्फर हो गया। सॉलिड में लिक्विड मिला है तो सॉल्ट और वाटर हो चुका है। सॉलिड में गैस मिला है तो स्मोक हो सकता है। ठीक उसी तरीके से लिक्विड में भी सॉलिड मिला हो सकता है, लिक्विड में लिक्विड मिला हो सकता है, लिक्विड में गैस मिला हो सकता है। लिक्विड में सॉलिड, सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर का। लिक्विड में दो चीजें हो सकती हैं कि लिक्विड लिक्विड आपस में मिल गया है कि लिक्विड लिक्विड आपस में मिला नहीं। जैसे अगर तेल और पानी को मिलाया जाए तो वो आपस में घुलता नहीं है, लेकिन अगर पानी को और हम मान लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को मिला देते हैं तो घुल जाता है। तो एक हो गया मिसिबल लिक्विड और एक हो गया इमिसिबल। तो लिक्विड लिक्विड को जब मिलाएंगे तो दो पार्ट बनेगा, एक होगा इमिसिबल और एक होगा मिसिबल। मिसिबल का मतलब होगा जो आपस में घुल गया, इमिसिबल का मतलब होगा जो आपस में नहीं घुला। तो लिक्विड लिक्विड में इमिसिबल का एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछे कि आपस में नहीं घुल रहा है तो हम बता देंगे ऑयल एंड वाटर। और अगर हमसे मिसिबल पूछेगा तो हम बता सकते हैं वाटर एंड इंक, ये आपस में घुल सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड और गैस की। एग्जांपल हो जाएगा फॉग। जो फॉग होता है वो बना होता है लिक्विड और गैस का। अब हम लेते हैं तीसरा कि अगर गैस है हमारे पास तो गैस में सॉलिड मिला हो सकता है, गैस में लिक्विड मिला हो सकता है और गैस में गैस मिली हो सकती है। गैस में अगर सॉलिड मिला है तो एग्जांपल हम सेम ले सकते हैं स्मोक। गैस में लिक्विड का हम एग्जांपल ले सकते हैं यही सेम फॉग। पर गैस और गैस में हम एग्जांपल ले सकते हैं एटमॉस्फेयर का। कैसे? क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन सब आपस में मिली, सब क्या है गैसेस है। तो ये क्या हो सकता है एग्जांपल गैस और गैस का। तो ये सब मिक्सचर हो गया। अब अगर हमें इनको सेपरेट करना है तो हम इन सबको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से। आयरन को सल्फर से सेपरेट करना है तो बेस्ट तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है कि हमें पता है कि एक इसमें ऐसी चीज है, कोई भी सॉलिड सॉलिड मिला उसमें एक ऐसी चीज मिली हुई है जिसमें हम कह सकते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। तो जब हम मैग्नेट लेकर आएंगे तो आयरन इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि सर सॉलिड सॉलिड में चलिए हम आयरन नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, तो वहां पर हम हैंड पिकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड पिक करके वो दोनों चीज को हम अलग कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड में अगर कुछ मिला है तो हम यहाँ पर मेथड यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कुछ बुक में इसी को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे तो इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। एक्चुअली होता क्या है कि डिस्टिलेशन जो होता है वो इवोपरेशन और कंडेंसेशन को दोनों को मिला के अगर कर दें तो हम उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। सॉल्ट ऑफ वाटर अगर हमारे पास मिला हुआ है तो चलिए देखते हैं कि एक बीकर है हमारे पास और इस बीकर के अंदर सॉल्ट मिला हुआ है
यहाँ पर सॉल्ट है और ये वाटर है, तो सॉल्ट वाटर में पूरी तरीके से घुल जाएगा। जब ये घुल गया तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे हीट करेंगे। जब हीट होगा तो वाटर इवोपरेट होगा, हम कंडेंसर लगाएंगे, कंडेंसर लगा के सारे वाटर को एक दूसरे यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें सॉल्ट रह जाएगा, इसमें वाटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमने हीट का लगाया तो इवोपरेशन हो गया, और ठंडा कर दिया तो कंडेंसेशन हो गया, तो इवोपरेशन कंडेंसेशन दोनों मिला दिए तो डिस्टिलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं सॉलिड और गैस में। तो अगर सॉलिड और गैस आपस में मिला तो सबसे पहले क्या कहते हैं, गैस को हम कंप्रेस करते हैं और गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसमें डिस्टिलेशन कर सकते हैं और डिस्टिलेशन करके दोनों को अलग कर सकते हैं। फिर समझते हैं कि सॉलिड गैस में क्या करना होगा, गैस जो पार्ट होगा उसको पहले कंप्रेस करके में लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा, और फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन करके लिक्विड वाला पार्ट अलग कर देंगे, सॉलिड वाला पार्ट अलग कर देते हैं। फिर आते हैं हम लिक्विड और सॉलिड पे, तो यहाँ पर भी वही इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड और सॉलिड। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज डिस्टिलेशन। लिक्विड और लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैंने बताया कि एक इमिसिबल हो गया, एक मिसिबल हो गया। इमिसिबल में हमने क्या किया कि इसको हमें ऑयल और वाटर को अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग लेंगे सेपरेटिंग फनल, इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल, यहाँ लगा रहता है टैप। अब हमने 2-3 लिक्विड डाल दिया जो आपस में मिल नहीं रहे हैं, लेकिन डेंसिटी के बेसिस पे सब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब हम टैप खोलेंगे तो एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे होगा, वो नीचे से गिर जाएगा, ज़्यादा होगा नीचे रहेगा, नीचे से बाहर गया। फिर दूसरी लिक्विड आएगी, फिर तीसरी लिक्विड आएगी, चौथी, और इस तरीके से हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। अब आती है बात मिसिबल, यानी अगर दोनों लिक्विड आपस में मिल गए हैं तो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम सेपरेट करेंगे, यानी मान लीजिए कि एक बीकर है और इसके अंदर मेरे पास 2 लिक्विड हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 50 और दूसरे का 80 है। तो हम करेंगे कि जब हीट करेंगे तो जो पहले 50 वाला होगा वो पहले इवोपरेट होगा, तो पहले वो इवोपरेट होगा तो उसको कंडेंसेशन करके उसको सेपरेट कर लेंगे, बाद में 80 वाला होगा। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अगेन डिस्टिलेशन। यहाँ पर फिर से कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, डिस्टिलेशन का। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये लिक्विड जो है वो 4 या 5 लिक्विड मिला दिया गया है, तब क्या होगा सर, सबको कैसे सेपरेट कर रहे हैं, तब उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें हम करते क्या है, बहुत सारे लिक्विड को 10 कम से कम दोनों लिक्विड के बीच में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर भी होना चाहिए, तो हम सारे लिक्विड को यूज करते हैं। और ब्लास्ट फर्नेस जैसा एक ऑपरेटस होता है, तो यहाँ पर लिक्विड रखते हैं, यहाँ हीट करते हैं, तो यहाँ से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो गैसियस फॉर्म में निकलेगा, फिर उसको हम कंडेंस करके वापस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन द केस ऑफ मिसिबल। फिर आते हैं गैस और सॉलिड में। तो मैंने इस गैस और सॉलिड का ऑलरेडी एग्जांपल दिया है। लिक्विड का यहाँ पर, अच्छा लिक्विड और गैस अगर हमारे पास फॉग है तो फिर गैस को क्या करेंगे, पहले कंप्रेस करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिक्विड को हम देखेंगे कि मिसिबल है कि इमिसिबल है, फिर 2 मेथड में समझ में आएगा, उसको हम यूज कर सकते हैं, चाहे हम सेपरेटिंग फनल को यूज कर सकते हैं, चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, चाहे डिस्टिलेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ गैस और लिक्विड है, गैस को पहले हम लिक्विड में टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिक्विड को मिसिबल इमिसिबल के हिसाब से सेपरेटिंग फनल या डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। अब बात आती है गैस और गैस की। अगर बहुत सारे गैस मिले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सारे गैस को सबसे पहले कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके सारे गैस को क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर चेक करेंगे कि सारे लिक्विड जो है वो मिसिबल है कि इमिसिबल है। अगर वो मिसिबल हो जाएंगे तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम उसको अलग कर देंगे, इमिसिबल हो रहेंगे तो सेपरेटिंग फनल से उनको अलग कर देंगे। तो ये बात हुई सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम पहले को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, और दूसरे को कहते हैं क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। ये भी सेपरेशन और मिक्सचर करने के लिए 2 अलग अलग टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है। पहले हम आम जिंदगी से समझते हैं तो शायद हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि जब हम लोग लस्सी बनाते हैं या हम लोग कहते हैं मट्ठा फेंटते हैं,
तो ऊपर की ओर झाग बनता है और नीचे की ओर जो होता है वो उसका लिक्विड पार्ट होता है। झाग ऊपर की क्यों आता है? क्योंकि झाग की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, तो वो ऊपर रहता है, और जो लिक्विड उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने नहीं गिरता। तो जो अलग अलग डेंसिटी की चीज़ों को अलग करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं मेथड, वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें करना क्या होता है कि बहुत ही हाई, हम कह सकते हैं रोटेशन मोशन पे हम किसी भी लिक्विड को फेंटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भारी वाला पार्ट होता है, हैवियर पार्ट होता है, वो नीचे की ओर रहता है, और लाइटर वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, तो हम इट इज अ टेक्निक इन विच the lighter and the denser part of a liquid can be separated। लिक्विड का लाइटर और डेंसर पार्ट क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय रोटेटिंग द लिक्विड एट वेरी हाई स्पीड। हम स्पीड में, बहुत स्पीड में अगर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मथनी से मथते हैं तो होता क्या है, लाइटर वाला धीरे धीरे ऊपर आता है और जो हैवियर होता है वो नीचे होता है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। क्रोमेटोग्राफी की ऐसी टेक्निक है कि सपोज इसमें करना क्या होता है कि एक बीकर होता है, इसके अंदर क्रोमेटोग्राफिक सोल्यूशन होता है, इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी पेपर डाला जाता है। पेपर में ध्यान दिया जाए कि वो नीचे टच नहीं करना चाहिए, और पेपर पे एक लाइन बनाई जाती है, लाइन जो होना चाहिए वो लिक्विड जहाँ तक भरा उससे थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, और इसी लाइन पे हम डाई लगा देते हैं। डाई मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कलर, उसको मिला के एक कलर बनाते हैं, तो वो डाई हम यहाँ लगाते हैं। थोड़ी देर में ये पेपर क्या होगा, इस लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से डाई क्या करेगा, जितनी भी कलर इसके अंदर मिले होंगे सब अलग अलग सेपरेट होके एक अलग अलग लाइन बना देंगे, तो हम समझ जाएंगे इस डाई में कौन कौन से कलर मिले थे। ये बात होती है क्रोमेटोग्राफी की। इसके साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। थैंक यू।